नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं, जहां पंजाब के पटियाला में राजपुरा शंभू के बीच रेलवे लाइन पर देर रात धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजपुरा और शंभू रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर देर रात जोरदार ब्लास्ट हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और साथ ही स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को उस ट्रैक से किसी अज्ञात का शव भी मिला है, जिसके चिथड़े उड़े हुए थे। रेल ट्रैक पर हाथ, पैर और सिर धड़ से अलग थलग मिला है। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने बताया कि धमाके से ट्रैक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। ये घटना रात करीब 10 बजे मालगाड़ियों के लिए बने रेल ट्रैक के पास हुई है और एसएसपी ने यह भी बताया कि कम तीव्रता का धमाका था, इसलिए किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक अज्ञात शव भी क्षत विक्षत हालात में बरामद किया गया है। लास्ट हुआ है वो करीब 8:30 पौने 9 के आसपास हुआ है। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आया, उस हिसाब से हमारे ऑफिसर 9:30 पौने 10 के आसपास सारे। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि खतरनाक लोगों का जिसका भी है ये आइडिया कि इसको हमें टारगेट करना है, तो इसके लिए सीनियर लेवल पे हमारी बात चल रही है। डीजी आरपीएफ से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे कि एक हाई लेवल मीटिंग हो और ये जो भी फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। देखिए हमारे इलाके में तो नहीं मिला है, लेकिन ये अलर्ट आया था क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई सारे कैमरेज मिले थे और उसमें कहा गया था कि इसका पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो नेचुरली उन्होंने ही कुछ न कुछ किया होगा। कल देर रात पटियाला पुलिस को एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन दी इन्फॉर्मेशन शंभू हरियाणा बॉर्डर ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟਡ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਅਟੈਂਪਟਡ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਆਰਪੀ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਫਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧਮਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਵੇਦੀ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ? परमानेंट नहीं, स्टार्टिंग से 30 किलोमीटर स्पीड है। हाँ। इतने चलेंगे। ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ? परमानेंट नहीं, स्टार्टिंग से 30 किलोमीटर स्पीड है। हाँ। इतने चलेंगे। 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਸੇ ਸੂਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 10 10:30 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਖਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਐਸਐਸਬੀ ਵੀ ਆਈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। और वहीं पंजाब के बरनाला में ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। बरनाला पुलिस ने ड्रग के खिलाफ जंग के तहत सैसी बस्ती में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये जानकारी
डीजीपी पंजाब और एसएसपी बरनाला के दिशा निर्देशों पर की गई है। और आपको बताते चले कि इसके तहत इलाके में लगातार निगरानी और चेकिंग की जा रही है। और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने का ये अभियान है और ये इसी तरीके से जारी रहेगा। एसपीएच सोहन लाल वर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि बरनाला पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और तैयार है ताकि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ੋਪੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ੋਪੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਾਸ਼ੋਪੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ 50-60 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡੀਐਸਪੀਸ ਐਸਐਚਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 5-6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चंडीगढ़ में कुश्ती की दुनिया में जस्सा पट्टी के नाम से मशहूर जसकंवर सिंह पट्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सीएम भगवत मान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं सीएम भगवत मान ने कहा है कि जस्सा पट्टी ने दुनिया भर में पंजाब का नाम रोशन किया है और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे आगे भी समाज और देश की सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। और वहीं आप छोड़कर भाजपा में गए नेताओं को गद्दार कहने पर सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा नेता श्वेत मलिक ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का ये बयान निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मलिक ने ये भी कहा है कि हरभजन सिंह का नाम लेते हुए देश का नाम रोशन करने वाले को गद्दार कहना शर्मनाक है। और इस बयान के बाद दोनों पार्टियों के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਪਬਰੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਚਿਵ ਅਮਿਤ ਪਾਟਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਵੰਤ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ कि राज सभा दे ਜਿਹੜੇ एमपी ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕरें। सम्मानित मंच, सरकार लोग, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति, मैं थोड़ा स्वागत करना कि आज सब पधारे ने थे। तो विषय बड़ा गंभीर है। गद्दार एक असंसदीय शब्द है, अनपार्लियामेंट्री शब्द है, एक अपशब्द है जो आम आदमी पार्टी दे असभ्य लोग, असभ्य कार्यकर्ता ही ये शब्द। और वहीं पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवत मान की अगुवाई में बड़े स्तर पर सड़क निर्माण कार्य जारी है। और वहीं पंजाब सरकार ने राज्य में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के मुताबिक 30 जून तक पूरे पंजाब में 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बैच हॉट मिक्स प्लांट का दौरा कर वहां चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया है। उन्होंने कहा है कि एक प्लांट की क्षमता करीब 800 टन प्रतिदिन है और पूरे पंजाब में ऐसी करीब 100 प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। इस वेले असी लांडरा चूनी रोड के उत्ते रसनहेड़ी पिंड दे विच खड़े हाँ, जिथे साडा बैच हॉट मिक्स प्लांट जिहड़ा वो चल रहा है।
ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪੂਰੇ स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भटिंडा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता दयाल सिंह सोढ़ी ने आम आदमी पार्टी की नीतियों और बयानबाजी पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को गद्दार कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निम्न स्तर की राजनीति है। सोढ़ी ने ये सवाल उठाया है और कहा है कि जब आम आदमी पार्टी के अधिकांश विधायक खुद अन्य पार्टियों में आए हैं और उन्हें इसी श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने हरभजन सिंह और अशोक मित्तल जैसी हस्तियों पर का बचाव करते हुए ये भी कहा है कि देश का नाम रोशन करने वालों का इस तरीके से अपमान करना गलत है। और साथ ही इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य का पैसा अन्य राज्यों के चुनावों में खर्च किया जा रहा है और पंजाब में भ्रष्टाचार व अपराध लगातार बढ़ रहा है। सोढ़ी ने दावा किया है कि 2027 में राज्य में बदलाव तय है। बिल्कुल ये कानून ने अपना काम करते रहना, जांच भी चलती रहनी है। लेकिन मैं तुहानू गल कही है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस च कहा है कि जिवें राघव चड्डा जी के उपर इल्जाम लाउंदे है तो राघव चड्डा जी ने कहा कि मैं कल्ला हो सकदा दोषी, लेकिन जिहड़े मेरे नाल आए ने वो तो नहीं दोषी हो सकते। इस करके मेरा ये कहना है कि वो अपनी मर्जी नाल आए ने, उन्होंने नीतियां तो प्रभावित होकर देश तरक्की वाल जा रहा है। वो कहते असीं उस पार्टी का हिस्सा क्यों रहीए जिहड़ी पार्टी है ही झूठां दी पार्टी। सो इस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी च विश्वास पैदा किया, विश्वास पैदा करके वो भारतीय जनता पार्टी को असीं तां कहने आ, असीं तां पहलां कही है कि जिहड़े लोकां ने गदार शब्द लिखिआ, पहली गल गदार कहना किसी नूं प्रूफ तो भी तूं गदारी की कीती है। एक पार्टी छड्ड के दूजी पार्टी च आउणा ये गदारी नहीं है। गदारी तो ये कह सकते हैं कि कोई देश के खिलाफ कोई गल कही होवे, लेकिन ये तां वो लोग ने आम आदमी पार्टी दे जिहड़े राष्ट्र विरोधी देश विरोधी लोग गल्लां करदे ने ते उन्हां दे जलसियां जाके उन्हां दी हमायत करदे ने। और वहीं ट्रक यूनियन के प्रमुख को लेकर के आम आदमी पार्टी में विवाद गहरा होता जा रहा है। एक तरफ मौजूदा विधायक नरेंद्र कौर भराज का गुट है तो वहीं दूसरी ओर घराचो गुट हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। घराचो गुट की ओर से मलविंदर सिंह माला को ट्रक यूनियन का नया प्रधान नियुक्त किया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मालविंदर सिंह माला ने ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक कर पदभार संभाला है। बातचीत में उन्होंने कहा है कि माला ने यह आरोप भी लगाया है कि पूर्व प्रधान लवली काकड़ा ने लंबे समय से ट्रक ऑपरेटरों को ब्लैकमेल किया है। और हालांकि इस बैठक के दौरान कुछ ट्रक ऑपरेटरों की ओर से ये विरोध भी आ रहा था कि जिससे विवाद और भी ज्यादा गहराने के संकेत मिल रहे हैं। देखो जी गल ये भी लवली जी का 4 साल के जिन्ना चिर पर्ची पई हुई सी उन्ना चिर तो लवली ने कोई रौला नहीं पाया भी मेरी वारी आ। पर जदों किते ना किते प्रशासन वालों आपां नूं प्रधान सर्बसम्मति नाल चुनिया गया तो हुण रौला पाउण लगे जी। लवली बाई जी मैं नहीं कहता उन्हां बारे कोई माड़ा नहीं कहना चाहुंदा सीगा, पर उन्हां दे नाल जिन्ना चिर साडी पहलां सम्मति दी चोण हो रही सीगी, सम्मति चोण च रोज़ सानू ब्लैकमेलिंग करता रहा, मेरी ट्रक यूनियन का कुछ करो, मेरी ट्रक सारी पार्टी ने उन्हें ब्लैकमेल किया। सरपंच हटाओ सानू, मैनू सरपंच बनाओ, उत्थे वाले सरपंच नूं हटाओ। असीं किसी नूं नहीं हटा सकते, जिहड़ा सरपंच लोकां ने चुनिया होया असीं किसी नूं किवें हटा दईए, उहनूं किवें प्रधान ओह कर दईए। रात जी इट्टां दी बरसात हुई उस मसले नूं लैके भी काफी तनावपूर्ण माहौल बने रहा। मैं जी उहदा बहुत अफसोस आ मैनूं इह चीज़ दा भी जिहड़ी इह हुई आ। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं वाराणसी की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं और हाथ हिलाते हुए जनता को नमस्कार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं और जिस जगह पे उनका संबोधन होना है उस जगह पे वह इस समय पहुंच रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं।
दोपहर 1:40 पर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नारी सम्मान होना है, उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और हाथ हिलाते हुए वो लगातार जनता से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीर आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जनता के बीच में हैं और लगातार हाथ हिला करके जनता से नमस्कार कर रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। जनता के बीच में ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए हैं और अनेकों विकास को लेकर के भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वाराणसी में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक है उनमें भी उत्साह दिखाई दे रहा है, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे वो आज। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। जनता भी लगातार हाथ हिला करके उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। इसमें आप देखेंगे कि महिलाएं भी मौजूद हैं। काशी में उनके आगमन को लेकर के तमाम तैयारियां की गई और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंजाब के फिरोजपुर जिले में पुलिस ने अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 777 ग्राम हेरोइन और साथ ही 4 पिस्टल, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल, साथ ही कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये सफलता हासिल हुई है। मक्खू थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को 3 किलो 633 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि जीरा साईएस स्टाफ ने 100 ग्राम हेरोइन के साथ हथियार और स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। नशे के कारोबारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 85 ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਮਖੂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਸਨੂਰ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਸ਼ਾਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਿਲੋ 633 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲੈਟੀਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪੋ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋ 633 ਗ੍ਰਾਮ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਰਨ ਤੋਂ ਝਬਾਲ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋगी। और वहीं कैथल के जिंद रोड पर 24 अप्रैल को हुए जानलेवा हमले के मामले में सीआईए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत के मुताबिक अमन अपने दोस्तों साहिल और मुकेश के साथ बाइक पर सरकारी अस्पताल जा रहा था, तभी टाटा मेट्रो एजेंसी के पास एक ग्रे कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और इसके बाद कार सवार युवकों ने गड़ासे और अन्य हथियारों से उस पर हमला किया है। तीनों को गंभीर रूप से फिलहाल घायल है और जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश फरार हो गए थे। घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में थाना सिविल लाइन ने केस दर्ज कर एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल उर्फ एचपी, नितिन और मंजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है। अमन निवासी के ठाणा अपने दो साथियों के साथ साहिल और मुकेश संजू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर करनाल बाईपास चौक से सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। जब ये टाटा कमर्शियल एजेंसी के पास पहुंचा तो वहां पे एक ग्रे रंग की गाड़ी ने पीछे से आके इसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और उसमें से 2-3 नौजवानों ने उतरकर इनके ऊपर लाठी और विंडो से जानलेवा हमला किया। उनको काफ़ी सारी चोटें आई। की शिकायत 25 तारीख को इन्होंने थाना सिविल लाइन में दी, जिसमें हमने राहुल गुणा, नितिन नोज, मंजीत गढ़ी और रितेश डांडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इस कातिलाना हमला की तफ्तीश तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सिविल लाइन थाना और सीआईए की टीम ने आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करतारपुर के तलवाड़ा मुकेरिया रोड पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को मुकेरिया और हाजीपुर के सिवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों का इलाज जारी है और हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं ट्रक चालक का दावा है कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसने ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर दिया था, तभी पीछे से तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 15A में एक महिला और उसके बच्चों पर गाय के हमले का मामला सामने आया है, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों के साथ बाजार से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। पहले गाय ने बच्चे को निशाना बनाया और फिर उसकी मां पर हमला कर दिया। इसी दौरान महिला ने किसी तरीके से हिम्मत दिखाते हुए अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। ये घटना प्रशासन के उन दावों पर सवाल खड़े करती है जिसमें शहर को कैटल फ्री बताया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा पशु लगातार खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन इस पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।